हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम टू सीवन आईएएस एकेडमी। सीवन आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं जो भारतीय संविधान के भाग हैं, जिसको पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग के ऊपर हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी। और आई होप किसी भी तरह के परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे आते हैं और आ भी चुके हैं, पहले भी आए हैं। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में भी आएंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए कि किस तरीके से भारतीय संविधान को संक्षिप्त तरीके से समझ करके और अपने काम की चीज़ों को हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। चलिए, भारतीय संविधान के भाग की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में कुल मुख्यतः जब हमारा संविधान बना था तो भारतीय संविधान में कुल देखेंगे 22 भाग या 22 पार्ट्स इसके थे। ठीक है, यहाँ पे संविधान बनने के टाइम में हमारे पास 12 शेड्यूल थे, जिसको अनुसूची बोलते हैं। और एक और बात अगर हम करें तो भारतीय संविधान में मूलभूत रूप से 395 आर्टिकल थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप यहीं से याद रख सकते हैं। इसी में जो 22 पार्ट्स है इसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो भाग है, भाग 1 जो है, पार्ट 1 है, ये किस बारे में बताता है उसके बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली भाग 1 में ये बताया गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, कैसे होगा। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक डिस्कशन किया गया है। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, बेसिकली जो भारत के संघ है और उसका जो राज्य क्षेत्र है इसके बारे में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक बताया गया है। जैसे अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है कि इंडिया विच इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत जो कि राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, ये चीज़ है भाग 1 में। भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं। और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक दिया गया है सिटीजनशिप के बारे में। 5 से लेकर 11 तक डिस्कस किया गया है। तो भाग 1 क्या हो गया, 1 से लेकर 4 तक, और 5 से लेकर 11 तक नागरिकता हो गया। और अगला जो पॉइंट है वो आप देख रहे हो भाग 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें है फंडामेंटल राइट्स या बोलते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 12 to 35, ये है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके बाद अगर हम भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में किसका डिस्कशन किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में देखते हैं। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DPSP। इसका फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके आगे बढ़े तो भाग 5 आता है। भाग 5 में है संघ। ठीक है, और इसमें देखेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है, यानी कि जो संघीय सरकार है या संघ की जो सरकार है, जो संघ की गवर्नमेंट है, इसके बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, संघ की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। आपको ये कमेंट में बताना है कि आर्टिकल 52 किससे संबंधित है। ठीक है, अगला भाग है भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में क्या है, राज्य है। राज्य यानी कि जैसे संघ के सरकार हो गए वैसे राज्य के सरकारों की बात होगी। अनुच्छेद या आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। ठीक है, इसके अगर आगे हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास क्या है, भाग 6 तक हमने देखा। यहाँ भाग 7 जो है आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन भाग 7 की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि भाग 7 में क्या है, इसको मैं यहीं पे मेंशन कर लेता हूँ। भाग, इसको 7 कहिए या आप ऐसे 7 समझिए। ठीक है, इसमें क्या है, जो सेंटर स्टेट का रिलेशन है, केंद्र राज्य संबंध है, और इससे रिलेटेड एक बहुत ही प्रचलित कमेटी है, इसको हम सरकारिया आयोग भी बोलते हैं, संघ और राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ें आप देखेंगे। और भाग 8 की अगर हम बात करें, संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, 239 से लेकर 242 तक। पंचायतों की बात करें, भाग 9 में है पंचायतें। ठीक है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 क से लेकर के 18 तक है। तो इसमें ध्यान रखना कि 243 पंचायत से रिलेटेड है। अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये DPSP वाले पार्ट में भी है, जो कि आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल 40 में। ठीक है, पंचायत के गठन का इसमें वर्णन दिया गया। लेकिन 9 में ही अमेंडमेंट करके जो आप देखेंगे भाग 9 का क बनाया गया, जिसमें नगर पालिकाएँ हैं। ठीक है, और भाग 9 का ख बनाया गया, जिसमें सहकारी समितियाँ हैं, कोऑपरेटिव कमेटीज़ हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास आज के टाइम में देखेंगे सहकारिता मंत्रालय भी है। ठीक है, तो सहकारिता मंत्रालय भी यहाँ पे मतलब एक नया मंत्रालय बनाया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और आगे अगर हम भाग 10 की बात करें तो जिसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 244 से लेकर 44 का तक। भाग अगर 11 की बात करें, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो इसके बारे में 243 से लेकर 263 तक है। ठीक है,
भाग 12 की अगर हम बात करें तो जो वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद, इन सब चीज़ों के बारे में जो है यानी फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड, इसी में आपको आर्टिकल 280 देखने को मिलता है जो कि वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है। और वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्णित है इसमें दो आर्टिकल 280 में, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं भाग 13 जो है हमारे सामने। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक है। और यहीं पे आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 300 क है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया था, मतलब इसमें इंसर्ट किया गया था और इसको लीगल राइट बना दिया गया। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? 44 नंबर का अमेंडमेंट था। और कब हुआ था? 1978 में। यानी कि इसके पहले आप देखेंगे कि जो ये संपत्ति का अधिकार था ये क्या था? फंडामेंटल राइट था। लेकिन जब ये संशोधन हुआ तो इसे हम 300 के क में जोड़ दिए और ये अब ये क्या है? लीगल राइट है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 14 की बात करें, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, ठीक है, यानी कि यूनियन और स्टेट से रिलेटेड जो कोई भी सर्विसेज हैं उसके बारे में जिक्र किया गया। आपको पता है इसी में आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 312 जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा के द्वारा बनाई जाती हैं, और 315, 317 ये सारी आर्टिकल जो यूपीएससी से रिलेटेड है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों से, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके आगे अगर हम बात करें भाग 15, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि निर्वाचन का कार्य, जो लोकसभा का निर्वाचन का कार्य है वो अभी चल रहा है और निर्वाचन आयोग भी आप चर्चा में देख रहे हैं। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी देख रहे हैं, ठीक है। प्रतिनिधियों को देख रहे हैं, प्रतिनिधियात्मक जो मतलब कि आप देखेंगे एक्ट है उसके बारे में समझ पाएंगे इस टाइम में। तो जो चीज़ें जिस टाइम में चल रही होती हैं ज़्यादातर प्रयास करना चाहिए कि उसी समय में लगे हाथ आप उसके बारे में डिटेलिंग कर लें। जैसे अभी निर्वाचन की बात मैंने कर दिया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप एक बार देखें। और वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या CECI जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, वो मिस्टर राजीव कुमार हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है, मिस्टर राजीव कुमार, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं पार्ट 16। ये पार्ट ही सीधे पूछ लेता है किससे संबंधित है, या निर्वाचन जो है भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिया गया, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। भाग 16 की बात करें तो SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, और उसके बाद एंग्लो इंडियन हो गए हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन हो गए। इन सभी से मतलब के संबंध में विशेष उपबंध करता है जो आर्टिकल 330 से लेकर 342 के बीच में दिया गया है। यहीं पे अगर हम भाग 17 की बात करें तो राजभाषा के बारे में दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ये राजभाषा से संबंधित है, आपको देखने को मिल रहा है, भाग 17 में दिया गया है। और यहीं पे भाग 18 की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध मतलब इमरजेंसी सिचुएशन दिया गया है। और ये इमरजेंसी आप देखेंगे कहाँ से लिया गया था? जर्मनी के संविधान से, ठीक है। इमरजेंसी की जो व्यवस्थाएं हैं भारतीय संविधान में, ये पहले बात भाग 18 में दिया गया है 352 से लेकर 360 तक। और 352 में क्या लिखा है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इसी बीच में आएगा 356 क्या है? स्टेट इमरजेंसी। और 360 जो है ये क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 प्रकार की इमरजेंसी के बारे में भी लिखा गया है और 355 में इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। भाग 19 की बात करें तो ये प्रक्रिया हो चुका है, मतलब 361 से 367 तक। इसके आगे अगर हम बात करें भाग 20 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है ये। भाग 18, भाग 15, ठीक है, भाग 15 हो गया, भाग 18 हो गया, भाग 17 हो गया और भाग 20 हो गया। भाग 20 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत का संविधान संशोधित किया जाएगा, इस बात का जिक्र किस आर्टिकल में दिया गया ये भी एक अपने आप में प्रश्न है। फिर किस भाग में दिया गया ये दूसरा प्रश्न है। फिर तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में ये किस अदर देश के संविधान से लिया गया, अन्य देश के संविधान से लिया गया। तो ये बेसिकली जो हमारे पास साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के संविधान से ये संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। आप लोग इसको एक बार जरा चेक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि दिस वन इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट भाग 21 क्या है? अस्थायी या संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जिसमें 369 आपको पता है यहीं पे आ जाएगा। 370 जो 2019 में क्या किया गया? इसको एबोलिश कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और जो ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा था, स्पेशल स्टेटस बना हुआ था, कौन बना हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर। इसको क्या किया गया? एबोलिश करके इसको बाइफरगेट करके बना दिया गया। एक तो हो गया JNK, दूसरा हो गया लद्दाख। और ये दोनों का स्टेटस क्या है? ये बन गया यूटीज, यूनियन टेरिटोरी, जो सीधे तौर पे किसके कमांड में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारे पास आखिरी जो भाग 22 है उसमें क्या लिखा गया है? संक्षिप्त नाम दिया गया है,
इसका मतलब प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और इसका निरसन, इन सभी चीज़ों के बारे में ये एक बार प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि यूपी के पीजीटी या टीजीटी में एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये यूपी के टीजीटी या पीजीटी में ये पूछा जा चुका है, बेसिकली आपको ये पता है। और ये प्रश्न निश्चित तौर पे कभी भी और भी पूछा जाता है। संक्षिप्त नाम का वर्णन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और लास्ट आर्टिकल हमारे पास है 395, तो यहाँ से स्पेशली आपको समझ में आ गया होगा कि ये 395 जो आर्टिकल है ये हमारा आखिरी है और यहाँ तक है। लेकिन कई लोग आपको बताने वाले बताएंगे कि हमारे पास कुल 450 से ज़्यादा आर्टिकल हो चुके हैं। ये बात व्यवहारिक तौर पर सही है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर पूरी तरीके से गलत है। और भाग के बारे में बताएंगे कई लोग कि 25 भाग हो चुके हैं, तो ये भी आप देखेंगे उसमें जो सब पार्ट जोड़े जाते हैं उसको भी कैलकुलेट करके बताया जाता है। लेकिन अगर आपसे मूलभूत शब्द कह के पूछेगा, फंडामेंटली या इनिशियली, तो आपको बताना सिर्फ इतना है कि भारतीय संविधान के अंदर मूलभूत रूप से 395 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, उसमें मूलभूत रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है, और 22 भाग थे। ठीक है, अभी इसमें जो कुछ भी आप चेंज देखते हैं, जैसे ये 8 से हो गया है क्या, 12 हो गया है, ये 395 450 बोलते हैं, ये 22 से 25 बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एडिशन होता है, अमेंडमेंट होता है, तो उस अमेंडमेंट के बाद ये जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जगह जगह पे ख क लिखा हुआ है, तो ये सब उस आर्टिकल में, सब आर्टिकल की बाद में जोड़े गए, अमेंडमेंट के थ्रू हुए। और संविधान संशोधन की बात करें तो भी आपको लगभग 105 के आसपास में हो चुके हैं। तो इस तरीके से संवैधानिक संशोधन पे भी मैं किसी दिन एक लेक्चर लेके आऊँगा पूरा डिटेल, और जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप सो ये आप लोग को फ़ायदा करेगा, और किसी भी तरीके के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए सीवेन IAS अकेडमी को, और किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपके फीडबैक सराहनीय है, आप जैसे भी हो आप फीडबैक मुझ तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।